पूरे देश में हमारे आरोन में संकातिक आश्रम की गादी है। भारत माता की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। गुना के आरोन में 3 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से बनने वाले आश्रय स्थल को लेकर भाजपाई और कांग्रेसी आपस में भिड़ गए हैं। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई भी हो गई। भूमि पूजन कार्यक्रम में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के पहुंचने से हंगामा और बढ़ गया। हालात संभालने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। दरअसल जिस स्थल पर टेंट लगाकर कांग्रेस कार्यक्रम की तैयारी कर रही थी वो स्थान रामलीला ग्राउंड है। रामलीला ग्राउंड पर टेंट लगाने से यह अफवाह फैल गई कि कांग्रेसी इस स्थान पर आश्रय स्थल निर्माण करना चाहते हैं, जिसके लिए भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं को दूर रखा गया था। केवल कांग्रेसियों को भूमि पूजन कार्यक्रम में आमंत्रण दिया गया था। 3 करोड़ 21 लाख की विधायक निधि से आश्रय स्थल का निर्माण किया जाना है। कार्यक्रम के दौरान विवाद बढ़ता चला गया और बात हाथापाई तक पहुंच गई। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 4 थानों के पुलिस बल तैनात किए गए। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आरोन शहर के एक एक निवासी के लिए, ग्रामवासी के लिए आरोन का विकास कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारा आरोन सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में हमारे आरोन में संकातिक आश्रम की गादी है। भारत माता की जय। हमारे आरोन के सभी साथीगण शांत प्रवृत्ति के हैं, धार्मिक हैं, भले लोग हैं यहाँ पे। और मैं जब आप सबके आशीर्वाद से आज से लगभग 3 साल पहले आप सबके आशीर्वाद से नगर प्रशासन मंत्री बना था, तो मेरे मन में ये बात थी कि ऐसा कुछ काम आरोन के लिए करो जिससे कि हमेशा जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो उस काम को याद रखें। तो सबसे पहले मैंने आरोन शहर के लिए जो हमारी युवा पीढ़ी है मुझसे पहले से मांग करते थे कि बाबा साहब हमारे आरोन शहर में एक स्टेडियम नहीं है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्टेडियम स्वीकृत कराया और आज कॉलेज के पास उसका निर्माण कार्य चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल वो काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे एथलेटिक्स हो, हर प्रतियोगिता वहां पर आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता वहां पर उसके साथ में हमारे जो आरोन के सभी धर्म प्रेमी लोग हैं, सबकी इच्छा थी कि हमारे आरोन शहर में शादी ब्याह होते हैं, संत पधारते हैं, अनेक धर्म प्रेमी लोग कार्यक्रम करते हैं, कथाएं करवाते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई भवन नहीं है जहां पर ऐसा काम हो सके। तो मैंने विशेषकर इंदौर से आर्किटेक्ट बुलवाया, डिजाइनर बुलवाया। मैंने कहा देखो यार, इंदौर भोपाल में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है जहां पर बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, एक ऐसी बिल्डिंग बनाओ जो इंदौर भोपाल में बनती है, लेकिन वो बिल्डिंग बनेगी मेरे आरोन शहर में बनेगी। तो इंदौर में ये डीपीआर बनी है। लगभग जो निर्माण कार्य यहाँ पर होगा वो 1 बीघा पर होगा। उसके माध्यम से एक ऐसा बड़ा हॉल बनाया जाएगा जहां पे अनेक शादी ब्याह के कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो पाएंगे। उसके साथ मैं आज मीटिंग ले रहा हूं इसके बारे में एसडीएम साहब के साथ, सीएमओ साहब के साथ, कि जो बिल्डिंग बनेगी उसमें कुछ आगे का जो एरिया है अपन नीलाम कर सकते हैं, ताकि जो कुछ हमारे साथीगण हैं उनको दुकानें मिल जाए वहां पे। इस प्रकार की हमारी सोच है। कमरे बनाए जाएंगे जहां हमारे जो भारतीय संत कवि पधारते हैं वहां वो बिराज सकेंगे। तो ये वहां की सोच है।
ऐसा निर्माण कार्य अभी तक आरोन छोड़ो पूरे गुना जिले में कहीं पर नहीं हुआ है। ये हमारी सोच है। और जब निर्माण कार्य पूरा होगा, मेरा ये सपना है कि आरोन शहर के और आसपास के गांव के हर निवासी गर्व के साथ कहे कि ये हमारी सुंदर बिल्डिंग हमारे आरोन के निवासियों की है, हमारे आरोन के संतों की है। मैंने इसलिए आज विशेषकर जो हमारे आरोन के सब वरिष्ठ पुजारीगण हैं, मैंने आप सबको आमंत्रित किया है, क्योंकि आज के इस भूमि पूजन में मुख्य अतिथि मैं नहीं, आप सब हैं। इस काम का श्री गणेश आप सबके माध्यम से हो, और विशेषकर जब काम प्रारंभ होगा उसमें कुछ भी आपको आपके सुझाव हो, कुछ भी आपके विचार हो, आप जरूर हमें बताना, ताकि उसको हम और बेहतर कर पाए। और मेरा सपना ये है कि पहले सब लोग जो अपनी वाली भूमि है सातन धर्म मंडल वाली, उस तरफ देखते थे, लेकिन वहां पूरा विवाद हो गया, अब वो सोच नहीं पा रहा है। इसलिए कम से कम एक अलग जगह हमने चुनी है। शासन ने जगह को इस कार्य के लिए आवंटित भी कर दिया है, कोई विवाद यहाँ पर नहीं है, अच्छा काम होगा। और विशेषकर जो हमारे आरोन के नागरिक हैं, उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था होगी जो पीढ़ियों तक उनके लाभ में आएगी। ये मेरी सोच हमारे आरोन शहर के लिए है। तो मैं आज सभी को, आज आप सब यहाँ पर अपने अपने गांव से पधारे हैं, दूर दराज से पधारे हैं, मैं आप सबका आभारी हूँ। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। जो भी हमारे यहाँ पुजारी सच महाराज विराजे हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी को चरण। इस मामले में बीजेपी नेता हिरेंद्र सिंह ने कांग्रेस की मंशा पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा बिना अनुमति सरकारी जमीन पर आश्रय स्थल का निर्माण किया जा रहा है। नियम अनुसार भूमि का आवंटन किया जाना था, जिसकी प्रक्रिया को नजरअंदाज करते हुए भूमि पूजन किया गया। जब विवाद बढ़ा तो राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह असामाजिक तत्वों को लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। सर, ये आरोन में जो घटना घटी है, इस पे क्या कहेंगे? आरोन में कल जो आज घटनाक्रम हुआ है, कल रात को मुझे कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा सूचना मिली थी कि माननीय राघव विधायक जयवर्धन सिंह जी कोई भूमि पूजन करने आ रहे हैं। तो हमने उसकी पूरी तहकीकात करी, पता किया, तो जिस एक कोई आश्रयालय का भूमि पूजन ये करने वहाँ आ रहे थे। तो हम किसी भी शासकीय भवन का अगर निर्माण करवाते हैं, कहीं से भी अगर वो स्वीकृत हुआ हो, तो उसका एक विधिवत तरीका होता है कि जैसे उसको नगर पालिका अगर बना रही है तो नगर पालिका एक कार्यक्रम आयोजित करे, या वो भूमि आवंटित हुई है कि नहीं हुई है। और भूमि का आवंटन का अधिकार जिला कलेक्टर को होता है। जिला कलेक्टर उस भूमि को आवंटित करता है। इसके बाद उस भूमि पे निर्माण के लिए और आप भूमि पूजन कर सकते हो। माननीय विधायक जी ने ये कोई प्रक्रिया पूरी हुई नहीं है, ना ज़मीन का कोई आवंटन हुआ है, और शासकीय भूमि पे जाके इन्होंने भूमि पूजन कर दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप भाजपा नेता उपाध्यक्ष हैं जिले के, तो इसमें आप कोई मांग करेंगे? बिल्कुल, मेरी इसमें मांग है कि ये गलत हुआ है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 3 करोड़ से ऊपर का अगर कोई शासकीय निर्माण है तो उसमें प्रभारी मंत्री का अनुमोदन होना आवश्यक है। माननीय कलेक्टर महोदय से सारी परमिशनें उसमें लगेंगी। ज़मीन का आवंटन कलेक्टर महोदय करेंगे। इसके पश्चात जो विभाग उसको बना रहा है वो उसका एक कार्यक्रम आयोजित करेगा, एक पूरी उसकी रूपरेखा बनेगी। इसके बाद माननीय विधायक जी को उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है, फिर वो एक विधिवत तरीके से आके उसका भूमि पूजन करते तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये जो सरकारी ज़मीन पे इन्होंने भूमि पूजन जाके स्वयं कर दिया है, ये अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। तो मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इसमें जो लोगों ने भी इसमें अतिक्रमण का प्रयास किया है, इन पर उचित कार्रवाई जो प्रशासन उचित समझे वो करना चाहिए। माननीय विधायक जी वहाँ काफ़ी असामाजिक तत्वों को लेकर वहाँ पहुँचे थे, और भी बहुत सारी ऐसी बातें की गई जो अमानवीय और अशोभनीय हैं, जो कि उनके कद के अनुरूप उनको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए।
भूमि पूजन से जुड़े इस मामले को फिलहाल रोक दिया गया है। पुलिस हंगामा करने वालों के खिलाफ एफआईआर की तैयारी कर रही है। आरोन को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।